सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक। बच्चा आपकी और मेरे दोनों के समय का रेस्पेक्ट करते हुए इसको हम लोग शुरू करते हैं। और यहाँ पे एनटीए ने आपको एक सर्कुलर रिलीज किया है जहाँ पे उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए आपको। इसको पढ़ के एक बात तो क्लियर है कि आपका एडमिट कार्ड आने वाला है। एट द सेम टाइम आगे कुछ एक दो ऐसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो कि आपको देखना चाहिए, राइट? अच्छा सर, आगे बढ़ते हैं। यहां पे हमको कहता है कि भैया जब भी आपका एडमिट कार्ड आपके पास आ जाए, डाउनलोड आप उसको कर ले, तो ये रिपोर्टिंग टाइम, गेट क्लोजिंग टाइम, वो लोग इस बात को बहुत सीरियसली लेते हैं। गेट क्लोजिंग के बाद एंट्री मारोगे तो वो नहीं देंगे घुसने के लिए। डेट ऑफ एग्जामिनेशन, शिफ्ट क्या है, वेन्यू क्या है, टेस्ट क्या है, उसको एक बारी अच्छे से एडमिट कार्ड जब भी आएगा डाउनलोड करके रीड मार ले। कहते हैं कि भैया सेंटर पे आप हो सके तो एक दिन पहले भी जाके मुआयना कराओ कि भैया वहां पे जाते कैसे हैं, ताकि आपको मेन दिन घबराहट नहीं हो, एंजाइटी नहीं हो कि भैया हमको वहां तक पहुंचना कैसे है। बच्चा सर, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रजिस्टर थ्रू डीजी लॉकर, ताकि आपका समय जाया नहीं हो वेरिफिकेशन के लिए। अदरवाइज अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपको सेंटर पे 1 घंटे पहले आने के लिए बोला गया है, ताकि आप अपने बायोमेट्रिक्स को रिकॉर्ड कर पाओ एट द एग्जामिनेशन सेंटर। अच्छा सर, और देखिए, ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करने हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोडेड फ्रॉम एनटीए वेबसाइट, क्लियर, प्रेफरेबली कलर प्रिंट आउट, हम तो बोलते रंगीन प्रिंट मरवा लेना, ठीक है। और यहाँ पे एक बोला है, हम तो बोलते 2 कॉपी लेके चलो। एक पासपोर्ट साइज फोटो, वही फोटो लेके जाना जो आपने अपलोड किया था ऑनलाइन एप्लीकेशन में। यहाँ पे एक लिखा है, 3-4 लेके चले जाना। अब वैलिड फोटो आईडी प्रूफ, ओरिजिनल लेके जाना है, जीरोक्स लेके मत चले जाना, फोन पे फोटो लेके मत चले जाना। पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, आधार कार्ड, इसमें से कोई एक चलेगा, राइट? ओरिजिनल लेकिन वहां पे अपने साथ लेके जाना है। ऐसा कुछ मत करना कि फोटो कॉपी लेके जा रहे हो या फिर समथिंग लाइक दैट, राइट? ये जो आपका सेक्शन है वो पीडब्ल्यूडी के लिए, आप इसको पॉज करके एक बार चाहो तो रीड मार सकते हो अगर आप इस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं तो। अच्छा सर, 7th पॉइंट ध्यान से पढ़ते हैं। द कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट क्वेश्चन पेपर अवेलेबल ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, वो उसी भाषा में है जिस भाषा को आपने एंटर किया था ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में या फिर एडमिट कार्ड में जो मेंशन्ड होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो अपने इन्विजिलेटर को कृपया करके बता दीजिए। बढ़िया है सर, ये आपको बेसिकली बीआर्क वालों के लिए, इसको अपने यहाँ पे स्किप कर रहे हैं, हमारे लिए बीटेक वालों के लिए रेलेवेंट नहीं है फिलहाल के लिए। आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट, ज्योमेट्री बॉक्स, पेंसिल बॉक्स, हैंडबैग, पर्स, राइट, ये सब चीजें आप लेके नहीं जा सकते। यहां पे आपको सारे सामान लिखे हुए हैं। ऑफ कोर्स कैलकुलेटर, डॉक्यूमेंट, पेन, स्लाइड, टेप रिकॉर्डर, ये सब चीजें आप नहीं लेके जा सकते हैं, जाहिर सी बात है। अच्छा सर, और देखते हैं। और यहाँ पे देखिए आपको क्लियरली बोला हुआ है कि अगर आप कोई बायो ब्रेक भी लेते हैं, टॉयलेट ब्रेक भी लेते हैं, तब भी आपको बार बार री एंट्री पे आपकी चेकिंग होने वाली है। आपको फ्रिस्किंग का मतलब होता है टटोल टटोल के देखना कि जेब में तो कुछ नहीं है, इस टाइप का, राइट? आपका बायोमेट्रिक और आपकी फ्रिस्किंग दोनों होगी। अच्छी बात है भैया, इस बार थोड़े से स्ट्रिक्ट है वो लोग। ब्लैंक पेपर आपको वो लोग देंगे, A4 शीट देंगे रफ शीट के हिसाब से। यहाँ पे हालांकि नंबर नहीं लिखा है, जनरली 6 देते हैं, लेकिन 6 से ज्यादा अमूमन सेंटर्स में दे देते हैं, तो घबराने वाली वैसी कोई बात नहीं है। उसके टॉप पे आपको अपना नाम, रोल नंबर लिखना है, फिर आप वहां पे अपनी सॉल्विंग करें। और निकलने से पहले भैया उसको एक ड्रॉप बॉक्स होगा सेंटर में, वहां पे डाल के जाना है, अपने साथ ले लेके बाहर मत निकल जाना, वरना फिर वो लोग आपत्ति वहां पे जता सकते हैं भाई। A duly filled in admit card must be dropped in the designated drop box while leaving the examination hall. Failure to do so may result in a non-evaluation. समझ रहे हो? तो इन बातों को ध्यान में रखिएगा। अगर आप एक डायबिटिक छात्र है तो आपको वो लोग चीनी, फ्रूट्स, ये सब ले जाने के लिए अलाउ करेंगे। ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल भी वो लोग आपको अलाउ करेंगे। बढ़िया है सर। कैंडिडेट मस्ट एंटर रिक्वायर्ड डिटेल्स इन द अटेंडेंस शीट इन लेजिबल हैंडराइटिंग, पुट देयर सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड थंब रूल इंप्रेशन, पेस्ट फोटोग्राफ। फोटोग्राफ ध्यान रखना वही लेके जाना जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में दिया होगा। बढ़िया है सर। अच्छा है, कैंडिडेट्स मस्ट ऑल्सो नोट एग्जामिनेशन विल बी कंप्यूटर बेस्ड, ये तो आपको पता ही है ना? अच्छा, और देखिए यहां पे आपको है ना, अब एक इंटरेस्टिंग चीज दिखेगा, ये आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस है। आपको भी पता है कि आपको एक सेक्शन ए होता है और सेक्शन बी होता है। सेक्शन बी में तो सभी को पता है कि भैया आपको डेसिमल में अगर आंसर आता है तो यू हैव टू राउंड इट ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर, जो कि आपको यहां पे लिखा हुआ है, नियरेस्ट इंटीजर में इसको कन्वर्ट कीजिए। सेक्शन ए में भी जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हैं, इन्होंने लिखा है, अब पता नहीं वहां पे कितना एप्लीकेबल है। कैंडिडेट्स आर
एडवाइज टू डू कैलकुलेशन विद द कांस्टेंट्स गिवन। ये हमने आपको पहले भी बोला है अपने चैनल पे कि भैया जो कांस्टेंट दिया हुआ वही इस्तेमाल करना, अपने मन से कुछ इस्तेमाल मत कर लेना। इन द गिवन क्वेश्चन द आंसर शुड बी राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर। हालांकि यहां पे आपको 4 ऑप्शन होंगे, बट स्टिल यहां पे इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है कि भैया उन सवालों में भी अगर डेसिमल में आता है तो आप चारों ऑप्शन देख लेना। इसका मतलब है कि हो सकता है कि चारों ऑप्शन भी आपको इंटीजर फॉर्म में दिए होंगे, तो राउंड ऑफ करके अपना नियरेस्ट इंटीजर में ऑप्शन को टिक मार के आना है। बढ़िया है सर। बाकी नेगेटिव मार्किंग आपको यहाँ पे है +4 -1 है, और यहाँ पे भी आपको +4 -1 है, राइट। यानी कि आपका जो सेक्शन बी है वहां पे भी नेगेटिव मार्किंग है, सेक्शन ए में भी आपको नेगेटिव मार्किंग है। अच्छा सर, इसके बाद जो इनका यहाँ पे है ये आपको बी आर्क और बी प्लानिंग वालों का है, सो आई एम स्किपिंग इट, राइट। और जो इनका लास्ट पेजेस ऑफ कुछ इंस्ट्रक्शंस है ना, वो बेसिकली आपको दिखाता है कि भैया जो आपका ऑनलाइन वो पोर्टल होगा उसको कैसे इस्तेमाल करना है। सबसे इंपॉर्टेंट पता है ये 5 चीजें होती है कि बच्चों को पता होना चाहिए कि इनका मतलब क्या है। खासकर ये वाला बहुत ही क्रिटिकल होता है, आंसर्ड एंड मार्क्ड फॉर रिव्यू। अगर आपने क्वेश्चन को आंसर किया है बट फिर भी आपने मार्क फॉर रिव्यू किया है तो वो आपको इवैल्यूएशन के लिए कंसिडर कर लिया जाएगा। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो उसको आप आंसर मत कीजिए, सिर्फ मार्क फॉर रिव्यू कर दीजिए। तो ये जो चीजें हैं ना, इसको यहां पे मैनुअल को रीड करके कोई फायदा नहीं है। उससे बेटर होगा कि आप जो भी ऑनलाइन टेस्ट देते, इवन एनटीए का भी वेबसाइट पे जाके आपको कुछ ऑनलाइन पेपर्स मिल जाएंगे ताकि आप इसकी प्रैक्टिस कर पाओ कि भैया नेविगेट कैसे करते हैं, है ना, आगे पीछे कैसे मूव करते, क्योंकि बच्चों को इसमें भी कभी कभी तकलीफ आ जाती है। आई होप आपने सारी बातें सुनी होगी, एंड डू चेक आउट आवर मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन का सीरीज विच इज गोइंग ऑन। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, पढ़ते रहिए। टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और एडमिट कार्ड का वेट ऐसा मत कीजिए, जब आना होगा आ जाएगा। आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।